जिससे हम सबको दुख प्राप्त हुआ है। अब आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे बालक पुनः जीवित हो उठे तथा उससे तीनों लोगों को आनंद प्राप्त हो। यह सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, जो होनहार है वह रुक नहीं सकता। फिर वे विष्णु से बोले, हे विष्णु, तुम हमारे मुख्य रूप हो। वेदों ने तुम्हारी समानता बताई है। अब तुम किसी और का शीश काटकर बालक को लगा दो तो बालक जीवित हो उठेगा। हे नारद, शिव जी का आदेश पाकर विष्णु जी तुरंत गरुड़ पर चढ़कर चले तथा उत्तर दिशा की ओर चक्र लिए हुए पहुंचे। उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में एक हाथी को हथनी तथा बच्चों सहित दिखा। हाथी अपने परिवार सहित उत्तर की ओर सिर किए सो रहा था। विष्णु ने तुरंत ही उस हाथी का सिर चक्र से काटकर गरुड़ पर रख लिया। तब विष्णु जी ने वहां से चलना चाहा, तभी हथनी जग पड़ी। उसने चिल्लाकर अपने बच्चों को जगाया तथा विलाप करने लगी। सबने जागकर विष्णु जी को चारों ओर से घेर लिया तथा उत्तम रीति से उनकी स्तुति करके कहा, हे विष्णु, यह आपने क्या किया? आप तो धर्म स्वरूप हैं। यदि आप हमारे स्वामी गजराज को जीवित नहीं करते तो हम सबके मारने का अपराध आप पर लगेगा। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर हाथी के धड़ से एक और शीश निकालकर उसे जीवित कर दिया। अच्छा, ये पहली बार पता चला। नहीं तो हमेशा सब कहते हैं कि है ना, उसको तो धड़ मतलब सिर ले लिया, उसका क्या हुआ? तो उसको वापस जिवा दिया उन्होंने। हाँ, वापस एक सिर गरुड़ का जो आता था ना, धर्मवेद गरुड़, उसमें ये सब लिखा है। हाँ, हमने देखा नहीं, एक और सिर उगा दिया उसी को। हाँ, और कहा, तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इस प्रकार विष्णु जी वहां से हाथी का सिर लेकर लौटे तथा गिरिजा के पास जाकर वहां सिर दे दिया। गिरिजा ने इस शीश को युक्ति पूर्वक गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया तथा शिव जी ने अपनी दया दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। यह देखकर गिरिजा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने तुरंत ही उस बालक को दूध पिलाया तथा बहुत प्यार करके विष्णु जी की प्रशंसा की। वे बोली, हे विष्णु, तुम शिव रूप तथा तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हो। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर अपने गले की कौस्तुभ मणि निकाल कर उस शिशु को पहना दिया। इसी प्रकार हिमाचल देवता, मुनि आदि सब लोगों ने अनेक आशीर्वाद दिए। उस समय ऐसा बड़ा उत्सव किया गया जिसे देखकर सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। देवताओं ने दुदम्बे बजाए। गिरिजा भी अपने शिशु को खिलाने तथा प्यार करने में मग्न होकर आनंद सागर में डूब गई। बोलो श्री पुराण जय। 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शनिचर लज्जा के कारण चुपचाप चिंता युक्त एक कोने में बैठा था। संयोग से गिरिजा ने उसे देख लिया। तब वह बोली, हे शनिचर, तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का सिर उड़ा दिया, इसलिए मैं तुमको यह शाप देती हूँ कि तुम भी अंगहीन हो जाओ। यह सुनकर सूर्य, कश्यप तथा यमराज को क्रोध आता। उन्होंने क्रोधावेश में गिरिजा को शाप देना चाहा। उसी समय विष्णु ने मुझसे तथा अन्य देवताओं से यह कहा कि तुम लोग इनकी सेवा करके इन्हें शांत करो। तब मैं अन्य देवताओं के साथ उनको समझाने का प्रयत्न करने लगा। उस समय कश्यप ने कहा, मेरा पोता शनिचर निर्दोष है। गिरिजा ने इसके मना करने पर स्वयं अपने लड़के को दिखलाया था। इसमें शनिचर का क्या प्राण है? मैं भी अब गिरिजा को अपना ब्रह्म तेज दिखलाता हूँ, जिससे गिरिजा के पुत्र का अंग भंग होगा। यमराज ने कहा, शनिचर को गिरिजा ने किस प्रकार में शापित किया है? हम भी गिरिजा को शाप देते हैं, क्योंकि शत्रु के मारने में कोई दोष नहीं। यह सुनकर मैंने यमराज को समझाते हुए कहा कि ऐसा मत करो। मेरे ऐसे वचन सुनकर यमराज का क्रोध शांत हो गया। तब गिरिजा ने भी शांत होकर शनिचर से कहा कि तुम सब ग्रहों के
अधिपति होकर शिव के प्यारे तथा अमर हो जाओ। हमारे वर से तुम शिव के अनन्य भक्त होगे। यद्यपि हमारे अपराध से खंडित अवश्य हो जाओगे, परंतु तुमको कोई दुख एवं कष्ट ना होगा। यह कहकर गिरिजा भीतर चली गई। हे नारद, जब विष्णु ने गणेश के नया सिर लगा दिया और वे पुनः जीवित हो गए, उस समय आनंद मंगल तथा नृत्य गायन होने लगा। सबने गणपति को अपने भूषण दिए। तब तीनों देवता एक साथ बोले, हे पुत्र, सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा हुआ करेगी। इससे यह कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। तुमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा तथा तुम परम सिद्धि देने वाले होंगे। हे नारद, इस प्रकार हमने अति कृपा करके गणेश को अपने समान कर लिया। इस समस्त देवताओं की सम्मति से गणपति के ये नाम रखे गए: लंबोदर, एकदंत, विघ्नेश, शूर्पकर्ण, हेरंब, गणेश, गजबदन तथा विनायक। ये सारे रूप नाम बताए। इसी प्रकार उनके अनेक नाम हैं। फिर भी सबने गणेश जी को बहुत सी वस्तुएं भेंट की। शिव जी ने योग तथा ब्रह्म ज्ञान दिया, जो हर समय प्रसन्नता प्रदान करता है। विष्णु जी ने देवताओं सहित गणपति की बड़ी स्तुति की। इस कथा को जो मनुष्य त्रिकाल में पढ़े तो उस पर कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति ना पड़े, ना उसे किसी प्रकार भय प्राप्त हो, और यदि विदेश यात्रा के समय पड़े तो उसका उद्योग सफल हो और सबके सब कष्ट दूर हो जाए। ये कथा बड़ी फलदायक है। हे नारद, इसके पश्चात शनिचर ने विष्णु जी से निवेदन किया कि आप गणपति के तेज के विषय में वर्णन करें। विष्णु जी ने शनिचर की यह विनती सुनकर गणपति का कवच कह सुनाया। हे नारद, गणपति का यह कवच अत्यंत गुप्त एवं सिद्ध है। फिर भी विष्णु जी तथा मैं दोनों वहाँ से विदा होकर घर को गए। इतनी कथा सुन कहकर सूर्य जी बोले कि हे शौनक, नारद जी ने यह कथा सुनकर संदेह करते हुए कहा, हे पिता, मैंने गणपति की कथा और प्रकार से सुनी है तथा आपने और ही रीति से इसका वर्णन किया है। मैंने सुना है कि गणेश को गिरिजा ने अपने शरीर के मैल से उत्पन्न किया था। हाँ, ये सुना था हमने हमने। यही सुना होगा। मैल से उत्पन्न किया, उसमें जान गणेश फूकी। को गिरिजा ने अपने शरीर में, हमने तो यही सुना होगा। तथा शिव जी ने स्वयं ही उनका सिर काट हाँ, दिया। शिव जी ने काटा। हमारी दादी यही कहानी कहती ये थी। हम घर में यही सुनी दिया था ना, माता हाँ, हाँ, माता स्नान करने चली गई थी वो। हमने भी यही सुनी है। हाँ, तो पकड़ रहे हैं ना, ये सारा घरों में लिखा है। हाँ, अंदर घुसने नहीं दिया था ना उसने। हाँ, हाँ। नहीं घुसने दिया, उसे सिर काट शिव जी दिया। ने काट दिया सिर। भाई तू कहाँ से आ गया? आप मुझे ये फिर बताएं दुआई करेगा, कि तूने ये क्या करा? ये कहाँ तक सत्य है? अच्छा। बोलो शिव पुराण की जय। जय। पढ़ लूँ आगे? हाँ, कितना टाइम हो गया? समाचार एक और पढ़ एक और पढ़ लो, है ना, 22 क्योंकि देर से ही शुरू किया था। नारद की इस शंका को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कल भेद से दूसरी रीति से गणपति ने जिस प्रकार जन्म दिया उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये अब आगे। दूसरी ये वाली होगी ना। जब शिव ने गिरिजा के साथ विवाह किया था, उनको घर ले आए और दैत्यों का वध करने के पश्चात विहार में संलग्न हुए। तब संयोग से एक दिन गिरिजा की सहेलियों ने उनसे यह कहा कि देखो, शिव जी के असंख्य गण हैं, परंतु तुम्हारे एक भी नहीं है। यद्यपि शिव जी के गण तुम्हारे अधीन हैं, परंतु तुम भी कोई गण उत्पन्न कर उसको अपने द्वारपाल बनाओ, जिससे उस गण की रक्षा के द्वारा किसी अन्य गण का अंदर आने जाने का कोई भय न रहे। तब गिरिजा ने प्रसन्न होकर ये कहा, सखियों, समय आने पर ऐसा ही होगा। हे नारद, एक बार गिरिजा नंदी को द्वार पर रक्षा के निमित्त बैठा आपको स्नान करने गए। उस समय शिव जी लीला करके द्वार पर आए तथा इच्छा की कि हम अंदर जाएं, परंतु नंदी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब शिव जी नंदी को धमकाकर
गिरिजा शिव जी की ऐसी दशा देख अन्य स्त्रियों की भांति अत्यंत लज्जित हुई तथा लज्जा वश अपने शरीर को छिपाते हुए भाग गई। उस समय उन्होंने अपनी सहेलियों के वचन का स्मरण किया। फिर कई दिनों के पश्चात गिरिजा ने इच्छा की कि ऐसा गण उत्पन्न होना चाहिए जो मेरे अधीन हो तथा अत्यंत बलवान, पराक्रमी और शिव के गणों से भी अधिक तेजस्वी हो। यह विचार कर गिरिजा ने अपने शरीर से मैल निकाल एक मूर्ति स्थापित की तथा उसे गणपति नाम देकर जीवन दान किया। वह बालक अत्यंत सुंदर रूप के सागर के समान उत्पन्न हुआ। उस समय गिरिजा अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोली, तुम्हारे पुत्र तथा श्रेष्ठ गण हो। फिर उसके साथ लाड प्यार किया तथा अत्यंत प्रसन्न होकर भूषण एवं वस्त्र दिए। तब गणपति ने गिरिजा को प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, आप जो मुझे काम सौंपेंगी मैं उसे भली भांति पूरा करूँगा। यह सुनकर गिरिजा ने कहा, हे पुत्र, तुम हमारे द्वारपाल हो जाओ, हमारी आज्ञा बिना कोई भी अंदर नहीं आने पाए। इतना कहकर गिरिजा ने गणपति को हृदय से लगाकर द्वार खोला। हे नारद, गणेश जी गिरिजा के आदेश अनुसार हाथ में डंडा लेकर द्वार पर बैठे। तदुपरांत गिरिजा ने स्नान का विचार कर सब सेवकों से सामग्री एकत्र करने को कहा तथा स्नान करने के लिए बैठी। इतने में शिव जी गणों सहित वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने गणों को बाहर छोड़कर अंदर जाने की इच्छा की, तो गणपति ने उनको रोकते हुए कहा कि अभी अंदर जाने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय माता मेरी स्नान कर रही है। यह कहकर उन्होंने अपने डंडे को आगे कर शिव जी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब शिव जी ने उनसे कहा कि तुम कौन हो जो मुझे नहीं पहचानती तथा मुझको भीतर नहीं जाने देते। हम गिरिजा के पति इस मंदिर के स्वामी हैं। तुम किसके पुत्र हो? यह कहकर शिव जी अंदर को चले। यह देखकर गणपति ने तुरंत ही अपना डंडा शिव जी को मारा तथा कहा, तुम कौन हो शिव, और किस कार्य के लिए हमारी माता के पास जाते हो? हम बिना अपनी माता की आज्ञा के किसी को भी, चाहे वह कोई भी हो क्यों ना हो, अंदर नहीं जाने देंगे। परंतु शिव जी इन शब्दों की कोई भी चिंता ना कर अंदर जाने लगे। तब गणपति ने पुनः उनके डंडा मारा। तब उन्होंने अपने सब गणों को बुलाया और कहा कि तुम जाकर इससे पूछो कि यह कौन है। शिव जी आज्ञानुसार गणों ने आकर गणपति से पूछा, तो गणपति ने उत्तर दिया कि हम गिरिजा के पुत्र हैं, तुम लोग कौन हो? यह सुनकर गणपति ने शिव जी से सारा वृत्तांत कहते हुए कहा, हे प्रभु, वह वहाँ से नहीं उठता। तब शिव जी ने गणों को यह आज्ञा दी कि तुम इसे द्वार से हटा दो। उस समय गणों ने गणपति को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे न उठे। परस्पर झगड़ा होने लगा। इसी समय शिव जी वहाँ आ गए तथा शिव भीतर से गिरिजा ने भी यह कोलाहल सुनकर अपनी सहेलियों को देखते हुए कहा, तुम बाहर जाकर देखो कि वहाँ क्या हो रहा है। बोलो शिव पुराण की जय। हाँ,